हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के है और मंथली लव राशिफल है ये जून 2024 का। और इस मंथली लव राशिफल जो कि जून 2024 का है, इसके माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं, जातक हैं, उनका लव लाइफ या लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो जून 2024 में किस दिशा में जाएंगे या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ग्रहों के आधार पर मिलने की संभावना बनेगी, कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव, ये चीज हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को लगातार देखते हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छी तरह ज्ञात है, मालूम है कि जब भी हमारी मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा होती है आपके साथ, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो सिंगल जातकों के लिए है। और सिंगल जातकों के विषय में कि भाई अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आपका मित्र नहीं बन पाया या आपने बनाने में अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, रुचि नहीं शो की, या अगर आपने चाहा भी तो भी नहीं बन पाया, लेकिन अब आगे स्थिति क्या कहती है जून 2024 में, क्या आपके जीवन में कोई अच्छा मित्र आपका बन पाएगा? तो इसलिए आपको हम बताना चाहेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कि भाई जो सिंगल जातक हैं, बहुत लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि सिंगल जातक से आपका अभिप्राय क्या है। सिंगल जातक से अभिप्राय ये है कि देखिए, सिंगल जातक वो होते हैं कि मान लीजिए कभी पहले आपके लाइफ में कोई आया, कोई मेल या फीमेल, कुछ टाइम आपके साथ रहा, उसके बाद आपकी लाइफ से निकल गया और निकलने के बाद भी आपका किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा, तो आप सिंगल हो गए। और दूसरी ओर आपकी मैरिज हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आपका लाइफ पार्टनर था वो आपके लाइफ से निकल गया, दूर हो गया, चाहे जैसे भी हुआ और किसी भी कारण से हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद आप अकेले हैं, तो आप सिंगल हैं। और या फिर आपने कोई अपनी लाइफ में अभी तक बनाना नहीं चाहा या बन नहीं पाया, वगैरह वगैरह, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो सिंगल कहलाते हैं। तो अब बात सिंगल से ही स्टार्ट करेंगे और जाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक। जैसा कि मैंने कहा कि सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि भाई आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो ये जून 2024 आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहने वाला है, कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितना आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरी समस्या तो नहीं आपके आड़े आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 ये कि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो क्या आप मैरिड कपल्स को वैवाहिक सुखों का आनंद इस जून 2024 में मिलेगा? वृश्चिक लगन राशि के जातकों को क्या ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं? और नंबर 4 कि भाई आप विवाहित तो हैं, क्या आप ये भी जानने के इच्छुक हैं कि विवाहित होते हुए भी कि भाई जून 2024 में कहीं हमारा बाहर किसी दूसरे के साथ और कोई रिलेशन तो डेवलप नहीं होने वाला है? ये भी जानने के अगर इच्छुक हैं तो इस पर भी बात करेंगे। और बहुत लोगों का ये भी कहना होगा कि साहब हमारा तो पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, काफ़ी पहले, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया, तो बताएं कि जून 2024 कैसा जाने वाला है हमारे लिए। तो अगर आपका पहले से है कहीं, तो भी बताएंगे कि आपका कैसा रहने वाला है, कितना आप एंजॉय करेंगे, कितना नहीं करेंगे, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई आपका जिस पर्सन के साथ बहुत अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में चल रहा था, कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों अलग हो गए या गलतफहमियां ज़्यादा हो गई आप दोनों के बीच में, या लोगों ने कर दी, जो भी कारण है, अब आप उन बातों को कल की बात मान के चल रहे हैं कि वो बात पुरानी हो गई। वो तो जब हमें भी उनसे कुछ शिकायतें थी, कुछ उनको भी हमसे रही थी, लेकिन अब तो काफ़ी समय हो गया, तो क्या अब ऐसी संभावना बनेगी क्या जून में कि भाई हम दोनों का रीयूनियन हो जाए और ये रिलेशनशिप रिवाइव हो? ऐसा अगर आपकी थिंकिंग है तो हम इस विषय पे भी आपको जवाब देंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर।
तो सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, बहुत ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, या ये कहें कि ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहा है, पहली बात तो ये कि जो आप सिंगल जातक हैं, देखिए यहां पर मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं और वो इस आधार पर कहना चाहता हूं कि जैसा कि ग्रहों की स्थिति को मैं देख पा रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप पसंद करते हैं या जो आपके मन में या दिल में बसा हुआ है, आपको उसके प्रति पूरी तरह से ऑनेस्ट जरूर होना चाहिए। खाली इस पर्पस से आप मित्रता अगर बनाएंगे कि ठीक है भाई, मुझे सामने वाला व्यक्ति है, अच्छा लगता है, पसंद है और हमारी मित्रता जो है होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो मित्रता तो हो जाएगी। मित्रता होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी आपकी सोच में लगती है। इस बात का शायद आपको फील भी होगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कि हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ, हम जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि आपको अपनी सोच थोड़ा सा बदलनी होगी और वो सोच पॉजिटिव करनी होगी, नेगेटिव की जगह। नेगेटिव सोच क्या होती है? नेगेटिव ये होती है कि भाई आपने मित्रता बढ़ाई मित्र के साथ, और मित्रता बढ़ाने के साथ जब तक भी आपकी उनके साथ मित्रता चली, आपने एंजॉय किया उस मित्रता को, और जब नहीं चली तो नो प्रॉब्लम, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमारे लिए कोई दूसरा मित्र मिल जाएगा, आपको भी कोई दूसरा मिल जाएगा। तो ये जो सोच है ना, ये वेस्टर्न जो कल्चर है इस पर नहीं चलना चाहिए। यदि आप वाकई किसी को पसंद कर रहे हैं और सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई आए, तो कुछ ऐसी प्लानिंग करें ईमानदारी के साथ कि जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ बना रहे वो मित्रता। अब हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपकी मित्रता नहीं बनेगी। मित्रता का जहां तक प्रश्न है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये मित्रता तो एक तरीके से पूरे महीने ही रहेगी, और पूरे महीने क्या, महीने के मध्य तक तो बहुत रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वभाव के कारण कुछ ऐसी चीजें भी रिफ्लेक्ट करेंगी उस रिलेशनशिप में कि तब हम आपको हमारी बातों का याद आएगा, ध्यान आएगा कि जो हमने बात बोली है अभी, कुछ ऐसी चीजें भी सामने आएंगी। तो ऐसी चीजें सामने ना आए इसलिए हमने ऐसी बात आपको कहा है, तो आप इन बातों पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए। तो साथियों, मैं आपसे दूसरी बात ये भी कहूँगा कि देखिए, सिंगल होना कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में जल्दी मित्र मिल जाता है उनको, किसी की लाइफ में थोड़ा देर से आता है। लेकिन थोड़ा सा हमें भी अपनी सोच को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो हम उसका उतना ही ज़्यादा आनंद ले पाएंगे लाइफ में। अगर हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट रहेगी तो कुछ समय के लिए तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल रहेगी, नुकसानदेह रहेगी। यही चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों के विषय में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये चीज़ों से बहुत ही पता लगता है साफ कि भाई ये एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज़ें आती हैं, तजुर्बे के आधार पर। जब तक व्यक्ति को लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होते तब तक नहीं पता लगता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बी ऑनेस्ट। आप अपने जिसके साथ भी मित्रता करने जा रहे हैं उसके साथ ऑनेस्ट रहिएगा, और मित्रता जिसके साथ कर रहे हैं वो मित्र आपके लिए तैयार जरूर रहेगा। आपके साथ आने में, आपके साथ जुड़ने में कोई विशेष समस्या तो होने वाली नहीं है, ना हमें कोई दिखती। छोटी मोटी समस्या होती है, वो तो आती ही रहती हैं वैसे भी, तो उन पर तो आप काम करेंगे तो वो तो वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। तो मित्रता तो आपकी हो सकती है, लेकिन जैसा हमने जोर दे करके जो चीज़ बोली है, अगर उन चीज़ों पर भी विचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, तो कैसा रहेगा ये जून 2024। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक आपकी मित्रता जो है उसका आप एंजॉय तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा आप दोनों के बीच में
कुछ चीज़ों को लेकर के ओपिनियन में डिफरेंस रह सकता है, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं आप दोनों की, उनको लेकर के थोड़ी बहुत आर्गूमेंट्स भी होने की संभावना बन रही है। तो जिसको कहते हैं ना प्यार और तकरार, अगर हम थोड़ा सा इसको और आसान शब्दों में बात करें तो प्यार और तकरार ऐसी वाली स्थिति आपके बीच में रहेगी, वो भी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में। अब अगर बात करते हैं कि माह के मध्य से और माह के अंत तक, तो माह के अंत तक जो है वो भी अच्छा एंजॉय करेंगे, वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बल्कि आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा, उसमें तकरार वाली चीज़ें निकल जाएंगी महामध्य के उपरांत। फिर आप दोनों के बीच में अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होगा और उस प्रोग्रेस भी अच्छी करेंगे। प्रिय साथियों, ये भी बताना चाहेंगे कि अगर इस रिलेशनशिप में या जो लव अफेयर है, अगर आपकी कोई प्लानिंग ऐसी है कि आप विवाह शादी करने के मूड में हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि विवाह का योग बन रहा है 1 जून से 12 जून के बीच में, 14 जून के बीच में। पहले 14 दिन शादी का योग है। अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। बात करेंगे विवाहित जो हमारे कपल हैं, मैरिड कपल्स, उनके विषय में, कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मैरिड कपल्स हैं, उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो महीना है, महीने के आरंभ से ही और महीने के मध्य तक आपको भरपूर वैवाहिक सुखों का आनंद मिलने वाला है। पूरी तरीके से वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत, यानी कि माह मध्य से और महीने के अंत के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें आप जो है थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें। वैसे वैवाहिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे महामध्य के उपरांत। अब आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संकेत हैं ग्रहों के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल हैं। अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं या जानने के इच्छुक हैं कि हमारा अभी तक कहीं नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन क्या जून 2024 में इस प्रकार की कोई डेवलपमेंट हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर कि इस प्रकार की डेवलपमेंट हो सकती है। और ये जो डेवलपमेंट है 1 तारीख से और 12 तारीख तक के ही बीच में है, 12 दिन। उसके बाद सारी चीज़ें एकदम ठंडी हो जाएंगी। फिर जो है उतना उस चीज़ में तीव्रता, इंटेंसिटी दिखाई नहीं देगी जितनी कि 1 जून से 12 जून के बीच में रहेगी। इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत पहले से चल रहा है, बताएं जून 2024 हमारे लिए, तो जून 2024 जो है, मैंने अभी कहा भी है कि पहले 12 दिन जो हैं जून के, वो आपके लिए हैं। आप उसमें भरपूर एंजॉय भी करेंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच का जो बैलेंस है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ग्रहों के जो इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आप इस जून के पहले 12 दिन मैरिड लाइफ को भी पूरा एंजॉय करेंगे, वहाँ पर भी उनको भी पूरा संतुष्ट रखेंगे, और अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो है वहाँ पर भी आप उनके साथ भी पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे और उसका भी आनंद लेंगे। ये भी हम आपसे बताना चाहेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई आप 12 तक तो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन 12 जून के बाद क्या ये संभव होगा? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 12 जून के बाद जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो है बात, उसमें कमी के संकेत हैं। और ये कमी के संकेत इसलिए हैं कि आपका जो फोकस है वो अपने लाइफ पार्टनर पर अधिक रहेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा बनी हुई है कि आपका जो फोकस है वो अपने लाइफ पार्टनर की ओर ज़्यादा हो जाएगा। और उसके कारण मैंने आपको बता दिया है
कि उनका स्वास्थ्य भी इस बात का एक कारण बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आप थोड़े परेशान और चिंतित रह सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में भी आ रही है तो आप बृहस्पतिवार के दिन उपाय भी आपको दे रहे हैं, केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करिएगा, तो उससे आपको काफ़ी सुख शांति मिलेगी। आगे बात करते हैं कि भाई यदि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, जिस पर्सन के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आज की डेट में आपके साथ उनका कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है, और उन्होंने क्या कर दिया है, अगर आपने भी किया हुआ है या उन्होंने भी किया हुआ है, बात तो एक ही है। दोनों तरफ से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है, मिलना जुलना नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ पास्ट में, अब हमारा दोबारा से रीयूनियन होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कितना सपोर्ट करेगा, कितने प्लेनेट्स, मतलब जो प्लेनेट्स हैं वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं जून 2024 में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपके उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि उनके साथ आपका रियूनियन हो, पहले जैसा हो, तो उसके लिए फिर आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने एफर्ट करने होंगे। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा चतुराई या चतुराई चालाकी से मतलब कि कुछ ये सोच करके कि एक बार बस मेरे साथ मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए, फिर तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सोच के साथ अगर आप उनके साथ करना चाहेंगे तो उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। थोड़ी बहुत तो मिल जाएगी, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखने के साथ साथ एफर्ट करेंगे तो ये मित्रता आने वाले टाइम में बेहतर हो सकती है, और रिलेशनशिप भी आपकी और बेटर हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है। तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि आपको उनके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रखने की इच्छा है आपकी, या सिर्फ टेम्परेरी, कुछ ही समय के लिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत विचार करने वाली बात है। विशेष रूप से जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के, जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो हमारे मित्र हैं, उनसे हम यही बात बार बार कहेंगे कि एक बार थोड़ा सा इस पर विचार अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले और अच्छे ढंग से मिले, तो फिर आप उस मित्र, वो मित्र तो ठीक है, आप उसको अपने ढंग से किसी भी तरीके से, कोई भी मतलब टैक्टफुल मेथड अप्लाई करके कर लेंगे, वो आ भी जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चालाकी या चतुराई के साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो करना आपके हित में भी ठीक नहीं होगा, और ना ही वो लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक है। तो अगर आप पूरे तरीके से चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हमारी रिलेशनशिप हो, तो निश्चित रूप से वो पर्सन जो है, जिसके विषय में आप बात कर मतलब सोच रहे हैं, वो भी आपके ओर उसका भी झुकाव होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के माह जून 2024 में जिस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी आपके लिए, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, उसकी चर्चा हमने आपके साथ की है। बहुत ओपन डिस्कशन किया है। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो फिर वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार के जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे भी समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो फिर, और उनका आप लाभ ले सकें, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर पुश करना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और अपनी वाणी को भी यहाँ विराम देंगे, इस कार्यक्रम का करेंगे समापन। तो आप सभी हमारे जो दर्शकगण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे भी इजाज़त चाहेंगे। तो
तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।